बच्चों ये है हमारा लेक्चर 226 और हम कर रहे थे आपके साइंस में आपका चैप्टर गार्बेज इन गार्बेज आउट। सो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, हमने बैक एक्सरसाइज भी कर ली थी। एंड नाउ टुडे व्हाट वी आर डूइंग सम फ्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर गार्बेज इन गार्बेज आउट। सो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चंस में फर्स्ट नंबर है What is a landfill? Landfill क्या होता है? So answer, a low lying open area is called landfill. Landfill क्या है? Low lying open area. Low lying मतलब नीचे गड्ढे जैसी एरिया, उसे हम कहते हैं landfill. Low lying open area, low lying मतलब ऑब्वियसली नीचे जमीन पे, ओपन एरिया मतलब ओपन स्पेस, ठीक है, जमीन पे जो ओपन स्पेस होती है दैट इज कॉल्ड लैंडफिल। वॉट आर ब्लू कलर्ड बिन यूज फॉर? जो डस्टबिन में जो जो डस्टबिन ब्लू कलर की होती हैं वो किस में काम आती हैं? सो ब्लू कलर्ड बिन्स आर यूज फॉर कलेक्टिंग मटेरियल दैट कैन बी रिसाइकल्ड। उसमें वो कचरा फेंका जाता है जो कि रिसाइकल हो सके, जिसको फिर से रिसाइकल किया जा सके। सो ब्लू कलर्ड बिन्स में वो कचरा फेंका जाता है। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ मटीरियल दैट कैन बी यूज्ड अगेन। उन मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स लिखो जो फिर से घड़ी घड़ी यूज करे जा सकते हैं। सो आंसर इज प्लास्टिक्स, मेटल्स, ग्लास। सो प्लास्टिक, मेटल्स, ग्लास ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको आप फिर से यूज कर सकते हो धो के। व्हाट टाइप ऑफ गार्बेज इज थ्रोन इन ग्रीन बिन्स? जो ग्रीन कलर की बिन्स हैं, ग्रीन कलर के डस्टबिन है, उसमें क्या फेंका जाता है? सो ग्रीन कलर के डस्टबिन में किचन एंड अदर प्लांट और एनिमल वेस्ट। सो किचन का कूड़ा, प्लांट का, एनिमल का कूड़ा, वो सब ग्रीन कलर के बिन में। ब्लू कलर बिन में वो मटेरियल जो रिसाइकल किए जा सकते हैं, और ग्रीन कलर में किचन का वेस्ट मतलब किचन का और बाकी कचरा जो प्लांट्स, एनिमल्स, वो सब, ठीक है। बच्चों फिफ्थ नंबर, डिफाइन कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग का मतलब क्या होता है? सो कंपोस्टिंग, द रॉटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटीरियल्स इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। जब गल जाते हैं कुछ मटीरियल्स और फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं मैन्योर में, उसे कंपोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। सो रॉटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटीरियल्स इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग, ठीक है। सो रॉटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ मटीरियल्स इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। नेक्स्ट है सिक्स्थ, एक्सप्लेन द टर्म वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? The method of preparing compost with the help of red worms is called वर्मी कंपोस्टिंग। मतलब जब आप कंपोस्ट को प्रिपेयर करते हो और लाल कीड़ों, रेड वर्म्स की मदद से प्रिपेयर करते हो, उसे हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। व्हाट आर रेड वर्म्स? रेड वर्म्स क्या होते हैं? सो रेड वर्म्स और लाल कलर के कीड़े। सो रेड वर्म्स आर अ टाइप ऑफ अर्थवर्म्स विच हेल्प इन प्रिपेयरिंग कंपोस्ट फ्रॉम द किचन वेस्ट एंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। सो रेड वर्म्स ऐसे तरह के कीड़े होते हैं, अर्थवर्म्स होते हैं, जो कि कंपोस्ट बनाने में मदद करते हैं किचन के वेस्ट और प्लांट और एनिमल के वेस्ट में। यहाँ खास ध्यान रखना, किचन का वेस्ट और प्लांट एनिमल के वेस्ट की मदद से रेड वर्म कंपोस्ट बनाने में मदद करते हैं। व्हाट आर ग्रीन कलर्ड बिन्स यूज फॉर? ये फिर से रिपीट हुआ है। ग्रीन कलर्ड बिन्स किसमें? अच्छा, ग्रीन कलर के बिन्स मतलब ग्रीन कलर का जो डस्टबिन है किसमें यूज होता है? ग्रीन कलर बिन्स आर यूज फॉर कलेक्टिंग मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। सो मटेरियल्स कलेक्ट करने में मदद करता है जो कि फिर से यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो रेड कलर में जिसको यूज कर सकते हैं और ग्रीन कलर में जिसको यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, नेम एनी टू थिंग्स दैट एड्स टू द गार्बेज। सो कौन सी दो चीजें हैं जो गार्बेज में बढ़ोतरी, कुछ भी आप लिख सकते हो, कैंस, प्लास्टिक बैग्स, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, पॉलीथीन्स। सो मतलब गार्बेज कूड़ा बढ़ाती है। सो कैंस और प्लास्टिक बैग्स कूड़ा बढ़ा देती हैं। कैंस मतलब वो जो जिसमें आप पेप्सी वगैरह ये सब पीते हो। प्लास्टिक बैग्स तो आपको पता ही है। क्वेश्चन 10, व्हाट इज द सुटेबल सीजन फॉर द सर्वाइवल ऑफ रेड वर्म्स? रेड वर्म्स मतलब रेड वर्म्स कब अच्छी पैदा होती हैं? सो दे नीड नॉर्मल टेम्परेचर, नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। रेड वर्म्स ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड देम फॉर सर्वाइवल। सो उनको नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, बहुत गर्मी नहीं, बहुत ठंडी नहीं, उनको मॉइस्चर भी चाहिए जीने के लिए, ठीक है।
सो नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, बहुत गर्मी ना हो बहुत ठंडी ना हो, और मॉइस्चर गीलापन भी, नमी भी चाहिए, ठीक है, सर्वाइवल के लिए। सो नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन 11th नंबर। सो 11th नंबर इज हाउ डू रेड वॉर्म्स प्रिपेयर वर्मी कंपोस्ट। जो रेड वॉर्म्स हैं वो वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाती हैं। सो रेड वॉर्म्स हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजार्ड्स इन देयर बॉडी विद विच दे ग्राइंड फूड मटेरियल एंड कन्वर्ट इनटू मैन्योर। सो जो रेड वॉर्म्स हैं, लाल कलर के कीड़े हैं, उनके शरीर पे एक स्ट्रक्चर होता है, उनके शरीर पे गिजार्ड्स करके स्ट्रक्चर होता है, और उसकी मदद से वो फूड मटेरियल को ग्राइंड करते हैं और उसे मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं। सो इस तरह से रेड वॉर्म्स वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। फिर से उनके शरीर पे स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको गिजार्ड कहते हैं, और फूड मटेरियल ग्राइंड करते हैं और उसको मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं। बच्चों नेक्स्ट करेंगे हम फिल इन द ब्लैंक्स। सो फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग विद द सुटेबल वर्ड और वर्ड्स। सो सबसे पहले है, फर्स्ट है बर्निंग ऑफ लीव्स प्रोड्यूस। जब आप लीव्स को जलाते हो तो क्या प्रोड्यूस होता है, हार्मफुल गैसेस। सो यहाँ लिखेंगे हार्मफुल गैसेस। नेक्स्ट है म्यूनिसिपैलिटीज प्रोवाइड टू काइंड्स ऑफ डस्टबिन, वन इज ब्लैंक एंड अदर इज ब्लैंक इन कलर। सो म्यूनिसिपैलिटी दो तरह की डस्टबिन देती हैं, एक ब्लू कलर की होती है और दूसरी होती है ग्रीन कलर की। सो वन इज ब्लू एंड अदर इज ग्रीन। नेक्स्ट है द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वॉर्म्स इज कॉल्ड ब्लैंक। सो जब हम कंपोस्ट बनाते हैं रेड वॉर्म्स की मदद से, लाल कीड़ों की मदद से, उसे क्या कहते हैं। सो मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वॉर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। सो वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग। नेक्स्ट है रेड वॉर्म्स डू नॉट हैव ब्लैंक। रेड वॉर्म्स के पास क्या नहीं होते हैं, रेड वॉर्म्स डू नॉट हैव टीथ, उनके पास टीथ नहीं होते हैं। नेक्स्ट रेड वॉर्म्स हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्लैंक विच हेल्प देम ग्राइंडिंग देयर फूड। रेड वॉर्म्स के पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिससे वो उनका खाना ग्राइंड कर सकते हैं। सो उनके शरीर में गिजार्ड्स होते हैं, गिजार्ड्स। So red worms have a structure called gizzards. Sixth number, the waste material after using by us is called blank. So जो waste material होता है उसे हम क्या कहते हैं, waste material को garbage या rubbish कहते हैं। So it's called garbage. Next है रेड वॉर्म्स डू नॉट सर्वाइव इन ब्लैंक एंड ब्लैंक। रेड वॉर्म्स किस में सर्वाइव नहीं कर सकते, ज्यादा गर्मी में भी नहीं, ज्यादा ठंडी में भी नहीं। सो नॉट इन वेरी हॉट, नॉट इन वेरी कोल्ड। सो वेरी हॉट, वेरी कोल्ड। नेक्स्ट 8th नंबर, वी आर जनरेटिंग ब्लैंक ऑफ गार्बेज एवरी डे। हम रोज गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं, माउंटेन्स ऑफ गार्बेज, ठीक है, गार्बेज का पहाड़। वी आर जनरेटिंग माउंटेन्स। नाइन्थ, वी शुड नॉट पुट गार्बेज इन ब्लैंक। हमें गार्बेज प्लास्टिक बैग में नहीं रखना चाहिए। वी शुड नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग। 10th नंबर, प्लास्टिक बैग्स ब्लैंक द ड्रेन्स एंड सीवर सिस्टम। सो जो प्लास्टिक बैग है वो जो ड्रेन और सीवर सिस्टम मतलब जो नालियां होती हैं उनको क्या कर देती हैं, चोक कर देती हैं। चोक मतलब कचरा फंस जाता है वहां, चोक कर देती हैं, चोक। 11th, converting plants and animals waste including that from kitchen into manure is called blank. सो प्लांट और एनिमल वेस्ट होता है, ठीक है, कन्वर्टिंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट को कन्वर्ट करना, जो मतलब किचन से आता है वो सारा कचरा
उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कंपोस्टिंग। जब आप प्लांट, एनिमल, किचन के कचरे को मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं उसे कंपोस्टिंग कहते हैं। सो कंपोस्टिंग। नेक्स्ट, पेपर कैन बी रिसाइकल टू गेट ब्लैंक। आप अगर पेपर को रिसाइकल करोगे तो आपको क्या मिलेंगे? यूजफुल प्रोडक्ट्स। क्या मिलेंगे? यूजफुल प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर पेपर को रिसाइकल करोगे तो आपको यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। पेपर कैन बी रिसाइकल टू गेट। सो दीज वर द एक्स्ट्रा ब्लैंक्स। ये भी आपको लिखने हैं आपकी नोट। ऑब्वियसली जो भी लेक्चर के अंदर होता है यू हैव टू राइट एवरीथिंग। बच्चों, सो मैच ए विद भी देखेंगे। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दोस इन कॉलम बी। सो कॉलम ए, कॉलम बी। लो लाइंग ओपन एरिया, जो लो लाइंग ओपन एरिया है उसे किसके साथ मैच करोगे? सो लो लाइंग ओपन एरिया होती है लैंडफिल। ठीक है, सो लैंडफिल है लो लाइंग ओपन एरिया। नेक्स्ट है बी, प्रोडक्ट ऑफ रॉटन गार्बेज। सो गला हुआ कचरा। सो गले हुए कचरे से क्या बनता है? प्रोडक्ट मतलब क्या चीज बनती है गले हुए कचरे से? गले हुए कचरे से मैन्योर बनता है। नेक्स्ट है इंक्रीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अ कंपोस्ट पिट। अगर मतलब अगर आप चाहते हो कि आपके कंपोस्ट पिट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ जाएं, सो क्या डालना है उसके अंदर? मीट डलता है। मीट होता है तो वो बढ़ता जाता है, मतलब एनिमल का डेड बॉडी भी होगा तो वो बढ़ता जाएगा। सो डी, कंपोस्ट प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म्स। लाल कीड़ों की मदद से कंपोस्ट बनता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर दैट हेल्प रेड फॉर्म्स टू ग्राइंड देयर फूड। सो किसकी मदद से फूड ग्राइंड होता है? सो गिजार्ड। क्या बोलते हैं उसे? गिजार्ड। अ पेस्ट मेड ऑफ क्ले एंड पेपर। मिट्टी और पेपर से जो आप पेस्ट तैयार करते हैं उसे क्या कहते हैं? पेपर मेशे। ठीक है, सो ये सब किया जाता है इसके साथ मैच। बच्चों, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, वी जनरेट सो मच गार्बेज इन अवर डे टू डे एक्टिविटीज। तो ये सही बात है, हम बहुत सारा गार्बेज इकट्ठा करते हैं रोज। ऑब्वियसली देयर इज सो मच ऑफ गार्बेज, सो दिस इज अ वेरी ट्रू थिंग। ठीक है, नेक्स्ट है द गार्बेज प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। जो गार्बेज है, गार्बेज से, कूड़े से क्या प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलता है? फॉल्स। कूड़े से नहीं, कूड़ा जब मैन्योर में कन्वर्ट होता है तब मिलता है। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। गार्बेज या कूड़े से न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषण नहीं मिलता प्लांट्स को। थर्ड, द ब्लू बिन इज फॉर मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। सो ब्लू कलर की जो बिन होती है वो उन मटेरियल्स के लिए होती है जो यूज नहीं किए जा सकते। फॉल्स। सो ब्लू कलर की बिन होती है रिसाइकल करने वाले मटेरियल्स के लिए। फोर्थ, अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स एनिमी। क्या अर्थवॉर्म जो कीड़े होते हैं, जो माइक्रो अर्थवॉर्म्स होते हैं, क्या वो फार्मर के एनिमीज हैं? तो दिस इज अ फॉल्स थिंग। क्यों? क्योंकि अर्थवॉर्म ही तो होते हैं जो मिट्टी को पोषण दिलवाने में मदद करते हैं। अर्थवॉर्म की वजह से सारा कूड़ा, सारे डेड बॉडी सब कंपोस्ट में कन्वर्ट होते हैं मैन्योर में, और उसी से ही प्लांट्स को पोषण मिलता है। सो दिस इज अ फॉल्स थिंग। वो तो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं फार्मर के। अर्थवॉर्म्स फ्रेंड्स हैं। नेक्स्ट है गार्बेज इन द ओपन फील्ड प्रोड्यूसेस डिसीज कॉजिंग स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। सो अगर खुली फील्ड में गार्बेज पड़ा है तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा? छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे जो डिजीज मतलब जिनसे डिजीज होती है। सो गार्बेज इन द ओपन फील्ड प्रोड्यूसेस सो गार्बेज इन द ओपन फील्ड प्रोड्यूसेस डिसीज कॉजिंग स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। सो ओपन फील्ड में अगर गार्बेज कूड़ा पड़ा होता है सो डिसीज प्रोड्यूस होती हैं जो कि छोटे छोटे। सो ऑब्वियसली दिस इज अ ट्रू थिंग। ठीक है, खराब चीजें प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट है गार्बेज इज यूजफुल टू अस। क्या गार्बेज, कूड़ा हमारे काम का है? सो दिस इज अ फॉल्स थिंग। कूड़ा नहीं, कूड़े से बनने वाला मैन्योर हमारे काम का है। कूड़ा कहाँ से काम का हो? गार्बेज तो बहुत कुछ होता है। ठीक है, गार्बेज में बहुत सारी चीजें होती है, हर चीज काम की नहीं होती। वी कैन रिसाइकल पेपर फ्रॉम वेस्ट पेपर यूज्ड बाय अस। सो हम पेपर को रिसाइकल कर सकते हैं। सो दिस इज अ ट्रू थिंग। यस, वी कैन रिसाइकल पेपर। एट्थ, वी शुड बर्न प्लास्टिक बैग एंड अदर प्लास्टिक आइटम्स। हमें प्लास्टिक बैग जला देना चाहिए, प्लास्टिक आइटम्स जला देने चाहिए। सो दिस इज अ फॉल्स थिंग।
9th, वी शुड यूज वर्मी कंपोस्टिंग एट होम, हमें वर्मी कंपोस्टिंग घर में करनी चाहिए। सो दिस इज ट्रू, हम ये करेंगे तो हमारा कूड़ा यूज हो जाएगा। सो ट्रू, क्योंकि किचन के आइटम्स में वर्मी कंपोस्टिंग होता है। पेपर कैन बी रिसाइकल टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट्स, अगर आप पेपर को रिसाइकल करोगे तो आपको काम के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू थिंग। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ मेकिंग कंपोस्ट फ्रॉम किचन गार्बेज यूजिंग रेड वर्म्स इज कॉल्ड थर्मो कंपोस्टिंग। थर्मो नहीं, वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है, ठीक है। So the method of making compost from kitchen garbage using red worms is thermocomposting. So this is false, वर्मी कंपोस्टिंग होता है, false, ठीक है। So ये थे हमारे 11 ट्रू और फॉल्स। बच्चों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट नंबर, वी शुड नॉट ऐड वेस्ट कंटेनिंग सॉल्ट्स, पिकल्स, ऑयल, विनेगर, मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इन वर्मी कंपोस्टिंग पिट टू फीड द रेड वर्म्स। व्हाई? कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमें वेस्ट, जो वेस्ट होता है जैसे कि जिसमें सॉल्ट हो, पिकल हो, ऑयल हो, विनेगर हो, मीट हो या मिल्क प्रोडक्ट्स हो, उसे हमें वर्मी कंपोस्टिंग पिट में नहीं डालना चाहिए, मतलब जिससे रेड वर्म को खाना मिले। क्यों? मतलब हमें सॉल्ट, पिकल, ऑयल, विनेगर, मीट, मिल्क नहीं डालना चाहिए वर्मी कंपोस्टिंग में। कह रहा है नहीं, वी शुड नॉट ऐड। क्यों? आंसर देखते हैं। एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस सच एज सॉल्ट, ऑयल, पिकल, विनेगर, मीट, मिल्क प्रोडक्ट्स टू वर्मी कंपोस्ट पिट कॉजेज ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। दे में कॉज हार्म टू रेड वर्म्स एंड हिंडर इन प्रिपरेशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट। अगर आप मतलब ये सॉल्ट डाल दोगे या तेल, अचार, विनेगर, मीट, मिल्क प्रोडक्ट्स ये सब डाल दोगे वर्मी कंपोस्ट के अंदर, तो उनकी वजह से जो डिजीज कॉजिंग स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे डिजीज पैदा मतलब डिजीज होती है, वो पैदा हो जाएंगे और इससे क्या होगा, रेड वर्म्स को नुकसान पहुंचेगा, हार्म होगा और इससे वर्मी कंपोस्ट का प्रिपरेशन हिंडर हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। सो हमें नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट ऐड वेस्ट सॉल्ट्स, पिकल्स, ऑयल, विनेगर, मीट, मिल्क प्रोडक्ट्स रेड वर्म्स के लिए हमें नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर हम एडिशन ऑफ हम अगर ऐड करते हैं, ठीक है, अगर हम सॉल्ट, ऑयल, पिकल, विनेगर, मीट, मिल्क प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं, सो उससे डिजीज कॉजिंग स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है। सो इससे रेड वर्म्स को हार्म होता है और वर्मी कंपोस्ट के प्रिपरेशन में एक रुकावट पैदा होती है। क्वेश्चन 2, हाउ कैन द नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स बी रीयूज्ड। सो जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स हैं वो कैसे आप रीयूज कर सकते हो। सो नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ द गार्बेज आर सेपरेटेड बाय सफाई कर्मचारीज। जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स हैं, जो कूड़े के नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स हैं, जो बिना काम के कंपोनेंट्स हैं, उससे सफाई कर्मचारी सेपरेट करते हैं। दिस सेपरेटेड नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज स्प्रेड ओवर द लैंडफिल एंड देन कवर्ड विद द लेयर ऑफ सॉइल। सो ये जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स हैं गार्बेज, वो लैंडफिल पे स्प्रेड किया जाता है और उस पे सॉइल बिछा दी जाती है। सो एक बारी जब ये लैंडफिल पूरा फुल हो जाता है, मतलब ये लैंडफिल है जो ये गड्ढा है पूरा फुल हो जाता है, इट इज यूजुअली कन्वर्टेड इनटू पार्क और अ प्लेग्राउंड। उसको पार्क या प्लेग्राउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फॉर द नेक्स्ट 20 years और सो नो बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन इन। सो अगले आने वाले 20 सालों तक कोई बिल्डिंग नहीं बनती, ठीक है। इस पे सो नॉन यूजफुल कंपोनेंट कैसे रीयूज किए जाते हैं। सो नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स सेपरेट किए जाते हैं सफाई कर्मचारी द्वारा। ये जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट सेपरेटेड हैं गार्बेज के, वो लैंडफिल पे फैलाए जाते हैं, स्प्रेड ओवर द लैंडफिल एंड देन कवर्ड विद द लेयर ऑफ सॉइल। उसके ऊपर सॉइल डाली जाती है। लैंडफिल पूरी तरह से फुल हो जाता है, सो पार्क या प्लेग्राउंड में उसे कन्वर्ट करते हैं। सो नेक्स्ट 20 years और सो मतलब आगे आने वाले 20 सालों तक क्या होता है, कोई वहां पे बिल्डिंग नहीं। तो ये याद रखना, जो भी लैंडफिल बनता है मतलब ओपन प्लेग्राउंड, उसको 20 साल तक उस पर कोई बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए, क्योंकि अंदर सारा कूड़ा है, कचरा है। सो अगले 20 साल तक उस पर कोई बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए, क्योंकि वो फिर इतना प्रेशर नहीं ले पाएगा ना। क्वेश्चन 3, व्हाट डू वी डू द यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ द गार्बेज। जो कचरे में जो बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल मतलब
जो भाई नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, तो उन कंपोनेंट्स का हम क्या करते हैं। सो द नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉरी थर्ड नंबर है, जनरली यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ द गार्बेज आर यूज टू मेक कंपोस्ट। सो इन कंपोनेंट्स, इन कूड़े की इन चीज़ों से कंपोस्ट बनाया जाता है। ठीक है, जो यूजफुल कंपोनेंट्स हैं गार्बेज के, से कंपोस्ट बनाया जाता है। कंपोस्ट आर यूजुअली डेवलप्ड नियर द लैंडफिल। सो ये कंपोस्ट कहाँ बनता है, ये खाली गड्ढों के बाजू में, लैंडफिल के बाजू में बनता है। First, for preparing compost, waste materials like fruit, vegetable peel, eggshells, used tea leaves, waste food, dry leaves, newspapers, etc. should be dumped in a pit. So, अगर आप कंपोस्ट बनाना चाहते हो, ठीक है, अगर आप कंपोस्ट बनाना चाहते हो, सो जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल पील, एगशेल्स, यूज्ड टी लीव्स मतलब चाय पत्ती, वेस्ट फूड, ड्राई लीव्स, न्यूज़पेपर्स, ये सब पिट में हमें डंप करना चाहिए, ये सब हम उसमें डाल देना चाहिए। सेकेंड, द पिट इज कवर्ड विद द सॉइल। फिर पिट में, उस खड्डे में हमें सॉइल से कवर कर देना चाहिए। आफ्टर 20 to 25 days ऑब्जर्व द गार्बेज। 20 से 25 दिनों के बाद आप गार्बेज को ऑब्जर्व करो, इसको देखो। अगर गार्बेज, इफ गार्बेज इज रॉट, अगर ये जो कूड़ा है अगर गल गया है, टर्न ब्लैक इन कलर, ब्लैक कलर में हो गया है, और कोई खराब स्मेल एमिट नहीं हो रही है, इट मीन्स रॉटिंग ऑफ गार्बेज इज कंप्लीट। मतलब जो कूड़े का गलना है वो कंप्लीट हो गया है। एंड कंपोस्ट इज रेडी टू यूज, और कंपोस्ट क्या है, अब आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सो इस तरह से ये जो बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स हैं गार्बेज के, वो यूजफुल होते हैं। कैसे यूजफुल होते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट डू यू मीन बाय कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग का मतलब क्या है। द गार्बेज कंटेनिंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, वेस्ट फूड व्हेन लेफ्ट एज सच इन पिट्स हीप्स इज एक्टेड अपॉन बाय बैक्टीरिया, फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म कॉजिंग रॉटिंग। सो कंपोस्टिंग क्या होता है। कंपोस्टिंग का मतलब जो कूड़ा होता है जिसमें प्लांट, एनिमल वेस्ट होता है, वेस्ट फूड होता है, जब आप उसको खुला छोड़ देते हो पिट्स में या हीप्स में, सो उस पर कौन एक्ट करता है, बैक्टीरिया, फंगस। सो ये सारे ऑर्गेनिजम्स उस पर अटैक करते हैं, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, वो गल जाते हैं, रॉट हो जाते हैं, कॉजिंग रॉटिंग। सो रॉटिंग लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर। सो इस गलने की वजह से क्या होता है, मैन्योर बनता है। रॉटिंग लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर। इट इज कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। सो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि प्लांट्स द्वारा यूज किए जाते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, दस रॉटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम ऑर्गेनिक मटेरियल्स इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। ठीक है, सो जो आप रॉटिंग है, कन्वर्जन है ऑर्गेनिक मटेरियल्स का मैन्योर में, उसे हम कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय कंपोस्टिंग। फिर से, कंपोस्टिंग का मतलब जो गार्बेज है जिसमें प्लांट और एनिमल वेस्ट होता है, वो वेस्ट फूड होता है, जब आप खुला छोड़ दोगे पिट्स में, हीप्स में, उस पर बैक्टीरिया एक्ट करता है, फंगस लाइक ऑर्गेनिजम्स उससे गल जाते हैं, रॉटिंग होती है। सो रॉटिंग लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर। सो रॉटिंग की वजह से, जो उस कूड़े की वजह से मैन्योर बनता है। इट इज कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। सो इससे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। सो जो कि प्लांट्स द्वारा यूज किए जाते हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। सो रॉटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम ऑर्गेनिक मटेरियल्स इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। क्वेश्चन 5, व्हाई शुड वी नॉट बर्न ड्राइड प्लांट लीव्स एंड हस्क, व्हाट इज द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ देम। पूछ रहा है क्वेश्चन कि ये जो सूखे पत्ते हैं या जो हस्क है, छिलके हैं, उनको हमें बर्न क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों हमें सूखे पत्तों को बर्न नहीं करना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए, किस तरह से आप उनसे बच सकते हो। सो आंसर इज बर्निंग ऑफ ड्राइड लीव्स, हस्क एंड अदर प्लांट पार्ट प्रोड्यूसेस स्मोक एंड गैसेस दैट आर यूजफुल हार्मफुल टू अवर हेल्थ। सो जो ड्राइड लीव्स हैं, जब आप उनको जलाओगे या हस्क को जलाओगे या बाकी प्लांट पार्ट्स को जलाओगे, सो उससे धुआं निकलेगा, गैसेस निकलेंगी, जो कि हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं। ठीक है, सो जब आप ड्राइड लीव्स, हस्क या बाकी प्लांट प्रोडक्ट्स जलाते हो, सो गैसेस निकलती हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल हैं। सो ड्राइड लीव्स, हस्क एंड अदर प्लांट पार्ट्स कैन बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग कंपोस्ट।
ये तो आप क्या कर सकते हो, फिर इनका जलाओगे तो देखो स्मोक और गैस प्रोड्यूस होती है, मतलब हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जिससे पॉल्यूशन होगा या जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसीलिए इनसे क्या बनाया जाता है, ड्राइड लीव्स, हस्क और बाकी प्लांट पार्ट्स से हम बनाते हैं कंपोस्ट। कंपोस्ट बनाया जाता है। सो ये तो आपने पढ़ा ही है, कंपोस्ट बनाने में ये सारी चीज़ें काम आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन इंडस्ट्री। कोई भी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में से कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलेंगे। सो आंसर, द वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन इंडस्ट्री आर, किसी भी इंडस्ट्री में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो होते हैं केमिकल्स, स्मोक, एश, एम्प्टी कंटेनर सच एज ग्लास बॉटल्स, प्लास्टिक आर्टिकल्स, रैपर्स, प्लास्टिक बैग्स, ब्रोकन थिंग्स, आयंस और अदर मेटल्स। तो ये 6 वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं किसी भी इंडस्ट्री में से, केमिकल्स, स्मोक, एश, एम्प्टी कंटेनर सच एज ग्लास बॉटल्स, प्लास्टिक आर्टिकल्स, रैपर्स, प्लास्टिक बैग्स और ब्रोकन थिंग्स, आयन और अदर मेटल्स। क्वेश्चन 7, व्हाट विल हैपन इफ गार्बेज इज लेफ्ट ओपन इन बिन। अगर कूड़े को आप किस डस्टबिन में खुला छोड़ दोगे तो क्या होगा। सो फर्स्ट, गार्बेज विल रॉट, कूड़ा सड़ जाएगा, एंड बैड स्मेल विल स्प्रेड ऑल ओवर द सराउंडिंग। अगर खुला कूड़ा छोड़ देते हो, खुला कचरा छोड़ देते हो, सो क्या होगा, गंदी स्मेल आएगी और सारी जो सराउंडिंग्स में वो गंदी स्मेल फैलेगी। गार्बेज विल बिकम ब्रीडिंग स्पॉट फॉर फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड अदर डिसीज कॉजिंग स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। सो इंडस्ट्रीज में से क्या क्या निकलता है, केमिकल्स, स्मोक, एश, एम्प्टी कंटेनर सच एज ग्लास बॉटल्स, प्लास्टिक आर्टिकल्स, रैपर्स, प्लास्टिक बैग्स, ब्रोकन थिंग्स, आयंस और अदर मेटल्स। सो इंडस्ट्री में से क्या क्या वेस्ट निकल सकता है, केमिकल्स निकलते हैं, स्मोक निकलता है, एश निकलता है, एम्प्टी कंटेनर्स निकलते हैं, प्लास्टिक बैग्स, ब्रोकन थिंग्स। ठीक है, सो ये सारी वेस्ट चीज़ें इंडस्ट्री से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ गार्बेज इज लेफ्ट ओपन इन बिन। अगर कूड़ा आप खुला छोड़ दोगे किसी बिन में, सो क्या होगा। सो फर्स्ट, गार्बेज विल रॉट एंड बैड स्मेल विल स्प्रेड ऑल अराउंड द सराउंडिंग्स। गार्बेज जो है, कूड़ा जो है वो गल जाएगा और गंदी स्मेल फैलेगी चारों तरफ। गार्बेज विल बिकम ब्रीडिंग स्पॉट फॉर फ्लाइज, मस्किटोज एंड अदर डिजीज कॉजिंग स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। गार्बेज फ्लाइज का एक घर बन जाएगा। ड्यू टू फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड अदर ऑर्गेनिजम्स मैनी डिजीजेस विल स्प्रेड इन द कम्युनिटी। क्योंकि ये मच्छर हैं, मच्छरों की वजह से बहुत सारी डिजीज फैलेंगी। रॉटिंग गार्बेज, सड़ा हुआ गार्बेज एयर पॉल्यूशन करता है और आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। सो अगर गार्बेज खुला छोड़ दिया तो ये 4 चीज़ें होंगी। पहला, गार्बेज सड़ जाएगा, गंदी स्मेल फैलाएगा। गार्बेज पे बहुत सारे फ्लाइज पैदा होंगे, मच्छर और मक्खी मच्छर पैदा होंगे और इन मक्खी मच्छरों की वजह से डिजीज़ फैल जाएगी और जो खराब कूड़ा है उससे एयर पॉल्यूशन होगी और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स विच यू एक्सपेक्ट विल बी इन द हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल से क्या कूड़े निकलते हैं। सो आंसर, हॉस्पिटल वेस्ट में कंटेन द फॉलोइंग थिंग्स। हॉस्पिटल वेस्ट में क्या क्या आपको कूड़ा दिख सकता है। सो फर्स्ट है एम्प्टी बॉटल्स, ऑब्वियसली खाली बॉटल्स। सिरिंज, सिरिंज मतलब सुइयाँ। नीडल्स, ठीक है, ये भी वही हुआ। फिर फोर्थ है एम्प्यूट। व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्यूट। एम्प्यूट मतलब वो नहीं, नकली हाथ वगैरह होते हैं वैसा, मतलब ऑब्वियस ऐसा कुछ ना। फिर यूज्ड कॉटन, कॉटन मिलेगी। इंजेक्शन बॉटल्स, यूज्ड बैंडेजेस, पीसेस ऑफ प्लास्टर, टैबलेट रैपर मतलब हाँ जो टैबलेट के ऊपर रैपर्स होते हैं वो, एम्प्टी पेपर बॉक्सेस, फिर पॉलीथीन बैग्स, लेफ्ट ओवर फूड आइटम्स एंड पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो एक हॉस्पिटल के कूड़े में आपको ये सब मिलेगा, हॉस्पिटल के कचरे में ये सब मिल जाएगा। सो ये 12 चीज़ें आपको दिखेंगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज पेपर मैशे। सॉरी 13 चीज़ें हैं, 12 नहीं 13 चीज़ें। क्वेश्चन इन व्हाट इज पेपर मैशे, हाउ डज इट हेल्प अस। पेपर मैशे क्या है और हमें हेल्प कैसे करता है। So answer, paper mache is a paste made from pulp of waste papers and clay used for molding into boxes, trays, etc. This helps in recycling of paper.
सो पेपर मेशे क्या है? पेपर मेशे इज अ पेस्ट, ठीक है, ये एक घोल है फ्रॉम द पल्प ऑफ वेस्ट पेपर, जो वेस्ट पेपर्स होते हैं उनसे बनाया हुआ एक घोल समझ सकते हो, एक पेस्ट समझ सकते हो। एंड क्ले, ठीक है, पेपर और मिट्टी से बनाया हुआ एक पेस्ट है जो कि यूज होता है। एंड क्ले यूज्ड फॉर मोल्डिंग इनटू बॉक्सेस, ट्रेस एक्सेट्रा। सो इससे क्या बनता है? बॉक्स बनता है, ट्रे बनता है। दिस हेल्प्स इन रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, इससे पेपर को आप रिसाइकल भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो पेपर में से वेस्ट पेपर और मिट्टी, क्ले, वेस्ट पेपर और क्ले से बना हुआ पेस्ट है जिससे आप बॉक्स और ट्रे बना सकते हो, और इससे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर भी होता है, पेपर फिर से रिसाइकल भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू रिप्लेस द फॉलोइंग पैकेजिंग मटेरियल विद दोज विच कैन बी रिसाइकल्ड और रीयूज्ड। कह रहा है क्या आप इस पैकेजिंग मटेरियल को, जो नीचे लिखा है, कैन यू रिप्लेस द फॉलोइंग पैकेजिंग मटेरियल विद दोज विच कैन बी रिसाइकल्ड और रीयूज्ड। सो क्या इनमें से आप पैकेजिंग मटेरियल को रिप्लेस कर सकते हो? जो नीचे लिखे हुए हैं, 4 लिखे हुए हैं, क्या आप इनको रिप्लेस कर सकते हो? फर्स्ट है मिल्क पैकेट्स ऑफ पॉलीथीन, जो दूध आता है वो पैकेट्स में आता है। ड्राई टेबल्स इन पॉलीथीन, सूखी खाने की चीजें भी पॉलीथीन में आती हैं। गिफ्ट आइटम्स पैक्ड विद शाइनिंग मटेरियल, किसी को गिफ्ट देना होता है तो शाइनी पेपर लगा के देते हैं। ग्लास बॉटल्स और रिसाइकलिंग ग्लास टम्बलर्स पैक्ड इन थर्मोकॉल बॉक्स। सो ये जो ग्लास टम्बलर्स मतलब जो कांच के ग्लास होते हैं वो हमको थर्मोकॉल बॉक्स में पैक करके दिए जाते हैं। तो बताओ इन सब की जगह आप क्या यूज कर सकते हो? सो आंसर देखते हैं। सबसे पहला है मिल्क पैकेट्स ऑफ पॉलीथीन। पॉलीथीन जो दूध की थैलियां होती हैं उसको किससे रिप्लेस कर सकते हो? तो आंसर ग्लास बॉटल्स और रिसाइकलिंग पॉलीथीन। सो दूध हम ग्लास में, मतलब ग्लास बॉटल्स, कांच की बोतलों में भी भेज सकते हैं, या तो ऐसी पॉलीथीन यूज करें जो रिसाइकल हो सकती है। सेकेंड है ड्राई ईटेबल्स इन पॉलीथीन। सो जो आप पॉलीथीन में जो हमको खाने की चीजें पैक मिलती हैं, सो पॉलीथीन की जगह क्या कर सकते हैं? सो आंसर है पेपर बैग्स कोटेड विद थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम और रिसाइकलिंग पॉलीथीन। सो इसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं? पेपर बैग्स यूज कर सकते हैं जिनमें थोड़ा सा एल्यूमिनियम भी लगा हुआ हो, या तो रिसाइकलिंग पॉलीथीन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है गिफ्ट आइटम्स पैक्ड विथ शाइनी मटेरियल। जो आइटम्स होते हैं, गिफ्ट आइटम्स होते हैं, शाइनी पेपर से होते हैं। सो उसमें क्या कर सकते हैं हम? सो ब्यूटीफुली डिजाइन पेपर और रिसाइकलिंग शाइनी मटेरियल। सो उसको किससे रिप्लेस कर सकते हो आप? पेपर से, ठीक है, उसकी जगह आप पेपर की भी कर सकते हो, या अगर पॉलीथीन ही लगानी है तो रिसाइकलिंग, ठीक है, जो रिसाइकल हो सके वैसा मटेरियल यूज कर सकते हो। फोर्थ है ग्लास टम्बलर्स पैक्ड इन थर्मोकॉल बॉक्स। सो जो कांच के ग्लास आते हैं थर्मोकॉल में पैक हुए, उसकी जगह क्या कर सकते हो? सो ग्लास टम्बलर्स पैक्ड इन स्ट्रॉस प्लेस्ड कार्डबोर्ड बॉक्सेस एज थर्मोकॉल कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। सो ग्लास टम्बलर्स में हम ग्लास टम्बलर्स जो कांच के ग्लास है किसमें पैक करा सकते हैं? कार्डबोर्ड बॉक्सेस जो पुट्ठे होते हैं, और उसमें स्ट्रॉ होनी चाहिए, घास जैसा नहीं होता है कि वो टूटे नहीं। सो ऐसा कर सकते हो कार्डबोर्ड बॉक्सेस में थोड़ा स्ट्रॉ होए। क्यों? क्योंकि जो थर्मोकॉल है वो फिर से रिसाइकल नहीं होता, थर्मोकॉल बिल्कुल वेस्ट चला जाता है। सो ये सब आप कर सकते हो, इन चीजों को इनमें पैक कर सकते हो। क्वेश्चन 11, व्हाई इज इट इलीगल टू बर्न लीव्स एंड अदर प्लांट वेस्ट। ठीक है, सो क्यों ये इलीगल है? लीव्स को जलाना या बाकी प्लांट वेस्ट को जलाना क्यों इलीगल है? ये गैर कानूनी क्यों है? सो बर्निंग ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट वेस्ट इज इलीगल, ये गैर कानूनी है बिकॉज दे प्रोड्यूस स्मोक एंड गैसेस दैट आर हार्मफुल टू अवर हेल्थ। सो उनको जलाने से स्मोक या गैस प्रोड्यूस होती है जो कि हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। दे में लेड टू अस्थमा एंड लंग डिजीजेस, इसके कारण हमें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं। इंस्टेड ऑफ बर्निंग दीज प्लांट वेस्ट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मैन्योर। सो इनको जलाने की जगह आप इस प्लांट वेस्ट को मैन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो क्यों इलीगल है लीव्स को बर्न करना, प्लांट वेस्ट को बर्न करना? सो स्मोक और गैस प्रोड्यूस करती है जो कि हमारी सेहत के लिए हानिकारक है।
अस्थमा होता है, लंग डिजीज होती है, बर्निंग की जगह प्लांट वेस्ट को मैन्योर में कन्वर्ट कर देना चाहिए। क्वेश्चन 12, लिस्ट द डिफरेंट स्टेप्स प्रैक्टिस्ड इन वेस्ट मैनेजमेंट। क्या क्या अगर वेस्ट मैनेज करना है, वेस्ट को मैनेज करना है तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सो द स्टेप्स प्रैक्टिस इन वेस्ट मैनेजमेंट आर मेनली डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। तो जब भी आपको वेस्ट को मैनेज करना है, कूड़े को मैनेज करना है, सो आप 4 ग्रुप्स में उसको डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट है वेस्ट कलेक्शन, पहले कूड़ा इकट्ठा करो। वेस्ट सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन फिर उसको सेपरेट करो। थर्ड रिडक्शन एंड रिसोर्स रिकवरी, ठीक है, फिर उसको मतलब रिड्यूस करो, कम कर दो या ऐसा कुछ करो कि उसका मात्रा कम हो जाए। फोर्थ ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ठीक है, फिर उसको कचरे को उसमें से सारे हार्मफुल तत्व निकाल के उसको डिस्पोज कर दो, ठीक है। सो ये 4 तरीके हैं वेस्ट को मैनेज करने के। पहले कलेक्ट करो, सेपरेट करो, रिड्यूस करो और फिर ट्रीट कर दो, ट्रीट करके फिर डिस्पोज कर दो, फेंक दो, ठीक है। ट्रीट करे बिना फेंकोगे, जैसे इंडस्ट्रीज हैं, सो इंडस्ट्रीज में से कूड़ा बिना ट्रीट किए, बिना उसको उसमें से वो हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकाल के सीधा अगर नदी में बहा दें तो पूरी नदी ऐसी हो जाए कि सारे जानवर वगैरह सब मर जाएं, उसको पीने वाले, जो उसको इंसान पिए वो मर जाएं, उनकी हालत ख़राब हो जाए, डिजीज हो जाए, ठीक है। सो ये ध्यान देना चाहिए, कभी भी कोई भी वेस्ट अगर फैक्ट्रीज वगैरह कहीं भी वेस्ट अगर डिस्पोज कर रहे हैं, वेस्ट फेंक रहे हैं, सो उसको ट्रीट करके फेंकना चाहिए। ट्रीट मतलब उसमें से सारे जो हार्मफुल केमिकल्स ये सब निकाल के फेंकना चाहिए। क्वेश्चन 13, व्हाट आर कंपोस्टिंग बेनिफिट्स। अच्छा, ये जो हम कंपोस्ट बनाते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं भाई, कंपोस्ट के बेनिफिट क्या हैं। सो पहला है कंपोस्ट बनाने का पहला फ़ायदा, इट इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इससे जो मिट्टी है उसका उपजाऊपना बढ़ता है, मिट्टी और ज़्यादा उपजाऊ होती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसमें और उगा सकते हो। सेकेंड है इट कंटेन्स ट्रेस एलिमेंट्स, एग्जाम्पल कॉपर, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम। सो ये जो कंपोस्ट होता है इसमें एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या नाम है, कॉपर, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, सो ऐसे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ये जो कंपोस्ट है बहुत ज़्यादा रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में, वो बहुत ज़्यादा मतलब हाई होता है, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नेक्स्ट है इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल एंड इंक्रीजेज द वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। इससे क्या होता है, सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है, सॉइल का क्वालिटी इम्प्रूव होता है और इस जो है सॉइल की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो कंपोस्टिंग बेनिफिट्स के सारे बेनिफिट्स हैं, टोटल 4 बेनिफिट्स हमने देखे। कंपोस्ट बनाते हो तो ये सारे फायदे होते हैं, ठीक है। सो इसके साथ हमने ये क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट किए। सो अभी हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं एक आध। सो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला, व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्लास्टिक। सो प्लास्टिक के यूज क्या हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्लास्टिक। सो यूजेस, फर्स्ट पहला यूज क्या है प्लास्टिक का, फर्स्ट है प्लास्टिक कंटेनर्स कैन बी यूज टू स्टोर एडिबल गुड। सो जो प्लास्टिक कंटेनर है वो आप यूज कर सकते हो खाने की चीज़ें, ठीक है, मतलब खाने की चीज़ें प्लास्टिक के कंटेनर्स में हम आराम से रख सकते हैं। सेकेंड है गुड्स पैक्ड इन प्लास्टिक पैक कैन बी टेकन एनीवेयर इजीली एंड आर वाटर प्रूफ। सो जो भी चीज़ें आप प्लास्टिक में बनाते हो, ठीक है, जो भी चीज़ें आप प्लास्टिक में बनाते हो वो आराम से कहीं भी ले जा सकते हो। प्लास्टिक में बनाते नहीं, मतलब प्लास्टिक में रखते हो। प्लास्टिक कंटेनर्स और आर्टिकल्स आर गुड लुकिंग, लाइट इन वेट, चीप एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक के जो बर्नियाँ वगैरह प्लास्टिक की चीज़ें लेते हो दिखने में भी अच्छी होती हैं, हल्की होती हैं, सस्ती होती हैं और ड्यूरेबल, लंबे समय तक टिकती हैं। नेक्स्ट, प्लास्टिक कंटेनर सच एज बॉटल्स कैन बी यूज टू स्टोर केमिकल्स, नो केमिकल इफेक्ट्स ऑन इट। प्लास्टिक किसी से रिएक्ट भी नहीं करता है, आप उसमें केमिकल्स भी रख सकते हो। फिफ्थ, प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, आप प्लास्टिक को फिर से रिसाइकल भी कर सकते हो। कई ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको रिसाइकल किया जा सकता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर डीमेरिट्स ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के नुकसान क्या हैं, डीमेरिट्स मतलब नुकसान। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर डीमेरिट्स ऑफ प्लास्टिक। सो पहला नुकसान है प्लास्टिक गिव्स आउट हार्मफुल गैसेज अपॉन हीटिंग बर्निंग। सो पॉइजनस गैसेस रिलीज करता है, दिस गैसेस में कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग कैंसर इन ह्यूमंस, ठीक है, कैंसर तक हो सकता है। सेकेंड, सम पीपल ऑफन फिल गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड थ्रो इट अवे इन ओपन। कई लोगों को आदत है पॉलीथीन में कूड़ा इकट्ठा करके फेंकते हैं।
सो जो व्हेन स्ट्रे एनिमल्स मतलब ये जो गाय वगैरह हैं, कुत्ते वगैरह हैं, तो जब खाना ढूंढते हैं इन बैग्स में से, तो ये बैग भी खा जाते हैं फूड के साथ। सो ये प्लास्टिक मतलब पॉलीथीन बैग खा जाएंगे, वो मर भी सकते हैं। थर्ड, द प्लास्टिक बैग्स थ्रोन अवे केयरलेसली ऑन रोड्स एंड अदर प्लेसेस गेट इनटू ड्रेन्स एंड सीवर सिस्टम। सो हम प्लास्टिक बैग जब फेंकते हैं रोड्स वगैरह पे, सो वहाँ भरा जाता है, सो इसकी वजह से वो चोक हो जाता है, ठीक है, गटर भर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारे नुकसान हैं, डीमेरिट्स हैं प्लास्टिक से। सो विद दिस आई एम एंडिंग माय टुडेज लेक्चर। दिस इज मी अर्शिका मैम रिक्वेस्टिंग यू, आज हमने जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस किए, होल चैप्टर यू हैव टू राइट इन द नोटबुक एंड व्हाट्सएप मी द एंटायर थिंग। थैंक यू।